तो विवादों और सियासी बवाल के बीच ही कानपुर में सर्वे टीम ने 23 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की है और इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। ये तय किया गया है। जो रिपोर्ट तैयार की गई है टीम की तरफ से, उसे शासन को भेज दिया जाएगा। तो कानपुर में अवैध मदरसों के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग भी अब सामने आए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि ज़कात वसूलने के लिए फर्जी मदरसे भी खोले गए हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सुर में लोगों की तरफ से मांग उठ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं जो कि मुस्लिम समाज की गरीब लोगों की ज़कात की फंडिंग को हासिल करने के लिए, उनका अधिकार, उनका शोषण करने के लिए किया जा रहा है। उन मदरसों में अधिकांश में खबर ये मिली है कि बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है, जैसा कि आगरा में हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से जितने भी अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश में किसी भी मसलक के हो, किसी भी पंथ के हो, सारे ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाए। और इस वक्त अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, वहां पर 23 ऐसे मदरसे जिन्हों चिन्हित किया गया है, लोगों को भी हम सुन रहे हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि सर्वे हो। देखिए मेनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अवैध रूप से मदरसे गली कूचों में चल रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सूत्रों की, तो कानपुर के अंदर 24 ऐसे मदरसे आज की डेट में आइडेंटिफाई हो पाए हैं, जिसमें चमनगंज, बीकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, जाजमऊ, डिफेंस कॉलोनी, रावतपुर गांव, ऐसे तमाम जगह बताए जा रहे हैं। और इन सब के बीच लोगों के भी सुर एक होने लगे, चाहे मुस्लिम संगठनों की बात करें, चाहे लोगों की बात करें। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि इन मदरसों की आड़ में युवाओं के और खासकर छात्रों और छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण की तमाम शिकायतें उनके पास आई, जिसके बाद 2 प्रतिनिधिमंडल जहां एक और कमिश्नर से मिले, तो वहीं एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के बाद भी डेलीगेशन गया। उनमें साफ तौर पर 22 से 23 मदरसों का जिक्र हुआ, जिस प्रकार से हमने बताया है। और अब इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और ये जो मेमोरेंडम था मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचाया भी जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जहां एक और कल कमेटी कानपुर में, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वो कल कानपुर के इन मदरसों की स्क्रीनिंग करेगी और वास्तविकता जानने की कोशिश करेगी। इन सब के बीच एक सबसे बड़ी बात, जो पूर्व में भी अगर हम बात करें 2020 की बात की जाए या 2017 की बात की जाए, 2009 की बात की जाए, 2009, 17, 20, इन तीनों सालों में लगातार, अगर नई सड़क की बात की जाए तो नई सड़क पर बताएं, हम चमनगंज की बात करें, हम बीकानेर की बात करें, अभी जब ये चिन्हित हो गए हैं कि अवैध तरीके से यहाँ पर संचालित हो रहे हैं या फिर यहाँ पर जो गतिविधियां हैं उनको लेकर भी आशंका जाहिर की जा रही है, तो किस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है अमित? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, क्योंकि ये सब चीजें गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर, और जो मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया कि इनको तत्काल प्रभाव में बंद होना चाहिए, मगर बंद होने के लिए एक बेस होना चाहिए, जिस बेस को लेकर जहां एक और लोकल इंटेलिजेंस लगाई गई, कमेटी भी है। उस कमेटी भी कल से ऐसा बताया जा रहा है कि 9 या 10 बजे के आसपास कमेटी ने 4 सेक्टर्स में बांटी गई, जिसमें कानपुर का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और आउटर स्ट्रीट, इन स्ट्रीट्स में देखा जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है, मझावन की बात करें, हम सचेंडी की बात करें, नरवल की बात करें, ककवन की बात करें, बिल्लौर की बात करें, घाटमपुर की बात करें, या हम सचेंडी आउटर की बात करें, कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में भी कुछ। ठीक है, तो एक तरफ बवाल है, लेकिन आम जो मुसलमान हैं उनके बीच सर्वे को लेकर बहुत ज्यादा रोष नहीं है, वो तो स्वागत ही कर रहे हैं। सर्वे पर जारी सियासत पर दानिश आजाद अंसारी का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं है ये। उन्होंने कहा है कि मदरसों की स्थिति में सुधार के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसमें हर किसी को साथ आना चाहिए, किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। योगी सरकार 2017 से जब से हम सरकार में आए, हमने लगातार मदरसे के ढांचे को और मजबूत करने का काम किया है। दीनी तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसके साथ साथ हमने आधुनिक शिक्षा को भी मदरसे शिक्षा से जोड़कर वहाँ के छात्रों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और हमारा प्रयास लगातार ये है कि जो बेसिक फैसिलिटी हमारे नौजवानों को अधिकार है, जो उनको मिलनी चाहिए, उस पर सरकार संजीदगी से काम करे। ये सर्वे भी उसी दिशा में, आप सर्वे की बिंदु देखेंगे, उसमें बिंदु है कि फर्नीचर कैसा है, बेसिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट, साफ पेयजल, बिल्डिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स कैसे हैं। तो ये तमाम सवाल जो भी देखेगा वो ये समझ जाएगा कि ये छात्रों के शिक्षा में उसकी व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए सर्वे है। इस सर्वे से जो रिपोर्ट निकल के आएगी, तो सरकार के पास एक रिपोर्ट के अनुसार जब हम कोई भविष्य में योजना बनाएंगे
कोई पॉलिसी लाएंगे तो उससे इन छात्रों को कनेक्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ इस सर्वे में एक बिंदु ये भी है कि वो मदरसा किस योजना का लाभ सरकार का लेना चाहता है। वाराणसी जिला